एक कर्म न करियो कारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। रूखी सूखी अपनी खइयो, देख पराई मति ललचइयो। वो तो हरी भरे गो भंडारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। अपनी पत्नी प्राणन प्यारी, चाहे होई गोरी चाहे होई कारी, मत और की नारी निहारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। प्रीति करी थी बारावण ने, श्री रामचंद्र ने मारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। प्रीति करी थी हिरणाकुश ने, बैदरे जंगा पे फारो देखे ऊपर वालों, ए भैया देखे ऊपर वालों। इस प्रकार से ध्रुव को प्रभु ने दर्शन दिए। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, एक बड़ी प्यारी कथा आती है। महाराज ये बताइए, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण, वो इतना बड़ा पापी कैसे हुआ, स्वयं भगवान को आना पड़ा। तुलिकान कुब्जे मतलब कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो जाति का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म कांड ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। महाराज इसका काम था राजनी करना, दूसरों का धन लूटना, दूसरों के व्यापार में बाधा डालना, ऐसा व्यक्ति था। यहाँ इतना पापी हो गया था कि उसने अपने घर में वेश्याओं को रखा था। इतना पापी, वेश्याएं घर में रहती। एक बार सप्तऋषि पहुंचे, तो कभी कभी होता है गांव में कुछ लोग ऐसे मजाकी होते हैं जो संतों से और या भक्तों से नफरत करे ना, उसी के घर पे बताएंगे उनके घर पे चले जाओ मांगने वालों। तो 10-12 संत थे। अजामिल के नगर में आवाज लगाई भिक्षाम देही, तो नगर के लोग बोले सीधे चले जाओ, सामने अजामिल का घर बना, बहुत बढ़िया आदमी है, आपको भर भर के देगा। तो सभी संत पहुंचे। उस समय अजामिल घर पे नहीं था, उसकी पत्नी थी। तो आवाज लगाई कि माता भिक्षाम देही। जब ये कहा कि भिक्षा दो,
तो वैश्या बाहर निकल के आई। महाराज आपको किसी ने गलत घर बता दिया, इस घर में कुछ नहीं मिलता, मेरे पति ला पड़े दा नहीं पड़े, वो लेना जानते देना नहीं जानते। तो बोले कुछ तो चाहिए, अब दरवाजे पे आया हो तो कुछ तो दे दो। अगर आप आ भी गए तब भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? महाराज माफ करना, मैं जाति की वेश्या हूँ। संत बड़ी प्यारी भाषा में बोले, अरियो देवी हो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले भोराग, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले भोराग। मैं पापिन ऐसी जली, कोयला पई न राघोरे कोयला भई न राग। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से बारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन का जर से कारी मोरे मालिक, कौन का जर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर से कारी मोरे दादा, कायली काजर से कारी। बोले मैं जाति से पाति से कोई भेदभाव नहीं रखता, हमें भिक्षा दो। भिक्षा दे दी, जवाब दिया वेश्या ने, महाराज अब जाइए। संत बोले भूख भी लगी है, भूख के लिए कुछ भोजन मिल जाए। वेश्या बोली चलो भोजन भी कर लो। भोजन किया तो बोले पत्रम पुष्पम फलम, भिक्षा देनी चाहिए, भोजन कराना चाहिए, उसके बाद दक्षिणा देनी चाहिए। आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो आप उसे भोजन कराने के बाद दक्षिणा जरूर दें। भोजन पूर्ण नहीं माना जाता, तो बोले दक्षिणा चाहिए। वैश्य बोली अब ज्यादा हो रहा है,
भिक्षा मिल गई, भोजन मिल गया, अब दक्षिणा चाहिए महाराज, नहीं है। तब तक अजामिल आ गया। ये साधु कौन है? महाराज अब मैं तो बहुत देर से मना कर रही कि आप जाइए, ये मान कहाँ रहे, ये नहीं मान रहे। तो बोले क्या मांग रहे? बोले ये दक्षिणा मांग रहे। जवाब दियो कि महाराज शायद आप नहीं जानते, मैं सिर्फ ला पड़ा हूं, दा नहीं पड़ा। संत बोले फिर एक काम करो, आप ला पड़े हो तो ले लो, नहीं देना तो मत दो। क्या दे दोगे? जवाब दिया, नाथ एक काम करिए अजामिल, क्या आपके 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र आपकी पत्नी के उदर में है, आप मेरे कहने से उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। जैसे ही नारायण नाम सुना तो अजामिल की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। उसने गुरु बनाया। किसको? एक जो संत थे उनको। अच्छा, गुरु जो होता है ना, आज के टाइम पे गले में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले और स्वर्ग जाशे नरक में हमें रुपया। लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेला। आप गुरु तब तक मत करिए जब तक आपको सतगुरु तक न पहुंचा दे। गुरु सतगुरु तक पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है। अगर गुरु ही अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे आज के टाइम पे तो गुरु तो गुड़ा ही रह गए, चेला चीनी है गए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो बहुत सीधा था, उसका नाम लोगों ने भोला रख दिया। भोला नाम रखा, तो लेकिन दिक्कत ये थी कि वो खाता बहुत खाता था, घर वाले बहुत परेशान थे। तो एक दिन गांव में संतगढ़ आए, भोला ने जवाब दियो कि एक काम करने हैं, बस संतन के संग में है ले तो जिंदगी कट जाएगी। सो जो संत जी थे, चेला उनके साथ में 10-15, बोले हमें चेला बनाए लो। बोले बन जाओ चेला। बोले काम का है? काम ये है कि कुछ भी नहीं करना, आपको माला जपनी है और भोजन करना है। बढ़िया हो गए महात्मा। महात्मा ऐसे भय 15 दिन तक जो मांगो सो मिलो, जितनो खाने उतनो मिलो। 15 दिन बाद एकादशी पड़ गई। तो एकादशी महात्मा कुछ व्रत रहते हैं, सो बे व्रत रहे सब संत। अब भोला अंदर जा रहे हो, फिर बाहर आ रहे हो, फिर अंदर जा रहे हो, फिर बाहर आ रहे हो। गुरुजी, बोले जी भोजन नहीं बनेगा? बोले नहीं। क्यों? आज एकादशी है। अब वो बेचारे को पता हो एकादशी का होते हैं। मुझे एकादशी का होते हैं? बोले जी ये 15 दिन में एक बार आती है, 24 घंटे व्रत करते हैं सब लोग। जवाब दो महाराज, अपनी एकादशी से जग कह दो अबे चली जाए, 2 घंटा बाद आ जाए, अबे जाए, हमें बहुत भूख लगी, अबे चली जाए। जवाब दो नहीं, ऐसी नहीं है, ये तो 24 घंटे रहेगी। बोले महाराज अगर हमने एकादशी देख ली तो अगली एकादशी नहीं देख पावेंगे, तासे हमें भोजन दे। बोले नहीं, ऐसे कैसे भोजन देते? नहीं महाराज भोजन दीजिए।